संस्कृति आईएएस का ये बिहार पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लगभग 10 टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्रक्स पे आपको जो है ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो जीएस क्रक्स जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये वीडियोस मिलेंगे और आप उन्हें ध्यान से देखें। तो 10 के 10 टेस्ट सीरीज जो है हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, यूपी पीसीएस के लिए भी, बिहार पीसीएस के लिए भी। ये मेरे बिहार पीसीएस बेस्ड जो है हमारी पीडीएफ होगी। मानसेरा और सवाजगढ़ी जो है ये पाकिस्तान की साइट्स हैं और ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कौन सी जो है इसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन है। तो मानसेरा और सवाजगढ़ी जो है इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे जो कि लिखे गए हैं जो है खरोष्टी में, लाखम अरेमिक में और सरेकूना जो है ग्रीक में लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है 2 और 4 हो जाएगा। एग्रोनोमी जो है किससे रिलेटेड थे, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफिसर जिम्मेदार होते थे। मेजरमेंट ऑफ लैंड जो है राजूकास होते थे जो कि इन्वॉल्व होते थे मेजरमेंट ऑफ लैंड से रिलेटेड। और कैलाश टेम्पल को किसने बनवाया था, तो इसको कृष्णवन ने बनवाया था। अमुक वर्ष की एक जो है रचना है कवि राजमार्ग, इसका जो है ध्यान रखेंगे आप लोग। कौन से करेक्टली मैच है, बाग पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। रिलीजियस सब्जेक्ट डोमिनेंट था क्या इसमें, नहीं बिल्कुल नहीं था। पेंटिंग्स में जो है कंपोज डिफरेंट टाइम में है, नहीं डिफरेंट टाइम में नहीं, गुप्ता पीरियड के समय कंपोज हुई। 4th और 5th केव्स को जो है इसको रंग महल कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। हीनियन सेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गॉड वर्शिप जो है होता था क्या हीनियन में, नहीं भाई, हीनियन में नहीं, महायान में होता था। ये जो है बिल्कुल उल्टा है हीनियन महायान का। सेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिटीज़ ये महायान में था। सेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिटीज़ का मतलब है कि एक जो है एक ने जो है ज्ञान प्राप्त किया तो वो दूसरे को जो है ज्ञान प्राप्त करवाना जो है करवाता है, तो इस तरह से होता है। अटेनिंग ऑफ स्टेज अरहंत, तो निर्वाणा प्राप्त करने वाले को अरहंत कहते हैं, तो वो हीनयान में ही होता है। तो ये तीसरा जो है सही है इसमें। इसके बाद हम छठा क्वेश्चन देखें तो कौन से एनिमल्स जो है नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स ऑफ मेडिटेटिंग योगी फाउंड ऑन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो योगी बैठे हुए हैं ऐसे करके जो योगी बैठे हुए हैं उनके इस किनारे पे जो है हमें देखने को मिलता है एक राइनो और एक बुफेलो। तो राइनो बुफेलो में देखने को मिलते हैं। एलिफेंट और टाइगर जो है हमें देखने को मिलते हैं दूसरी साइड में। तो राइट साइड में राइनो और बुफेलो देखने को मिल जाएगा और जो है एलिफेंट और टाइगर जो है आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। बुल का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। तो वही चीज़ पूछा गया है कि मेडिटेटिंग जो बुद्धा योगी हैं कौन कौन से जानवर जो है उनको उनके आसपास दिखते हैं। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 7th। तो 7th क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमने पूछ रखा है कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो उनके बारे में कुछ मेंशंस हैं। तो हम देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में मेंशन जो है कि ड्यूटीज़ ऑफ 4 वर्णा जो है ऐतरेय ब्राह्मणों में मेंशन है। सतोपथ ब्राह्मण जो है उसमें थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन मेंशन है। पंचविश ब्राह्मण में री एंट्री ऑफ प्रत्यय है और जो है गोपथ में हमें ग्लोरी ऑफ सृष्टि, ब्रह्म और गायत्री के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। मेगास्थनीज जो है ये मेंशन करते हैं क्लासेस जो है सोसाइटी में। तो फिलोसफर, आर्टिसियन, स्लेव्स और फार्मर्स जो हैं इसमें कौन से नहीं हैं, इसमें नहीं वाले स्लेव्स हैं और फिलोसफर्स तो होते ही थे। यहाँ पे जो फिलासफर थे वो थे, फार्मर्स होते थे और वॉरियर्स होते थे, एनिमल का हर्डर होता था और आर्टिसियंस, इंस्पेक्टर्स और मिनिस्टर्स होते थे। तो फिलासफर्स होंगे ही, आर्टिसियंस थे, फार्मर्स थे, इसके अलावा जो है मिनिस्टर्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। मिनिस्टर के अलावा जो है इंस्पेक्टर मिलेंगे आपको, आर्टिसियंस मिलेंगे, हर्डर्स मिलेंगे, वॉरियर और फार्मर्स, फिलासफर्स, ये सब जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन से कैरेक्टरिस्टिक मथुरा में जो है मथुरा स्क्रिप्चर्स में हमें देखने को मिलते हैं। आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट दिखता है ये। कुषाण पीरियड की डेवलपमेंट मथुरा में हम देखते हैं, उस समय से जो है डेवलपमेंट हो रहा है और मथुरा में हिंदू, जैन, बुद्ध तीनों के जो है हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्ध है, हिंदू है, ऐसा नहीं। प्रोडोमिनेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और सेंटिमेंटल दिखती है और सिंबल्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिलता है। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल तो किया ही गया था यहाँ पे। मेजर साइट्स हड़प्पन पीरियड की देखें तो लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है और लोथल को फाइंड आउट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एस.आर. राव। इसके बाद रावी नदी के किनारे कौन सी जो है हमें देखने को मिला है, तो वो जो है हड़प्पा है। हड़प्पा साइड जो है रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है और यहाँ जो है D.R. साहनी साहब थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे इंडस नदी के किनारे कौन सा है, तो इंडस नदी के किनारे तो ऑफकोर्स जो है ये मोहनजोदारो है ही, मोहनजोदारो है। और इसके अलावा चान्होदारो है। बताइए कि इंक पॉट का एविडेंस कहाँ से मिला था, आईबीसी की साइड से, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताएं। कौन से सूफी सेंट्स थे जिन्होंने जो है, इनको अरेंज करना है सूफी सेंट्स को। मोहिउद्दीन चिश्ती 1 नंबर पे आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे बाबा फरीद आ जाएंगे, और तीसरे नंबर पे चिराग साहब आ जाएंगे जी। निजामुद्दीन चिराग स्टेशन आपने देखा होगा। गेसुदराज जो है चौथे नंबर पे आने चाहिए। तो यदि हम देखें, मोहिउद्दीन ये चिश्ती हो जाएंगे, और उसके बाद जो है हमारे होंगे बाबा फरीद, नसरुद्दीन चिराग और गेसुदराज। ठीक है, चारों से। गेसुदराज किसके समय थे, एमबीटी के समय थे क्या? वह द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ किताबुल खराज। किताबुल खराज के जो ऑथर थे वो थे अबू यकूत जो है ये ऑथर थे किसके, तो किताबुल खराज का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनेटरी सिस्टम जो है देखें तो सर्कुलेशन ऑफ प्योर अरेबिक कॉइन्स किसके समय स्टार्ट हुआ था। नेम जो है मिंट के नेम जो है ये लोग लिखना शुरू किए कॉइन पे, और खलीफा का नाम जो है कॉइन्स पे होता था। तो ये जो है इल्तुत में इसके समय जो है हमें देखने को मिलता था। आगे हम देखें कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द, किसने जो है महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। बाई whom among the following was the महाभारत ट्रांसलेटेड टू पर्शियन अंडर द टाइटल रजमनामा। रजमनामा नाम की जो बुक है उसको लिखा गया है किसके द्वारा, तो फैजी के द्वारा लिखा गया था। और इसको जो है महाभारत का ट्रांसलेशन है ये रजमनामा। रामायण को किसने जो है ट्रांसलेट कर दिया था, तो रामायण को ट्रांसलेट करने वाले थे बदायूं। इसके बाद जो है उपनिषद को ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, वो थे तारासिको। क्या नाम था इस किताब का, आईने अकबरी। नाम एक बार जो है आप प्लीज चेक करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विजयनगर पीरियड। तो मंडलम सबसे बड़ा होता था, प्रोविंस की तरह मंडल होता था, नाडू डिस्ट्रिक्ट की तरह होता, स्थल ब्लॉक की तरह होता था, ग्राम जो है ग्राम की तरह होता था। ये हनबली, मलिकी और सैफी क्या है, तो ये कंटेम्प्रेरी लॉ है, सुल्तानात पीरियड के समय की जो है कंटेम्प्रेरी लॉज हैं, हनबली, मलिकी और सफ़ी। कौन से फॉलोइंग पेंटर्स जो है, ये टाइटल दिया गया नादुर उल असर का, ये तो मंसूर की टाइटल थे। हुमायूं के समय कौन था, अब जो है ये पेंटर्स कौन थे, तो जो है 2 पेंटर्स थे, उनके नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। हुमायूं के समय थे। दामिक स्तूप जो है बनारस में हमें देखने को मिलता है, बनारस, और गुप्ता रूलर ने इसको बनवाया था, ठीक है। और स्टोन्स ऑन हाई प्लेटफॉर्म नहीं, ग्राउंड पे ही बना हुआ है ये। ज्योमेट्रिक शेप्स जो है, फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह इस पर देखने को मिलती ही है। दूसरी चीज़ की वहाँ पे जो है वो जो स्तूप है, भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति रखने के लिए एक छोटा सा कटा हुआ पार्ट भी है, क्ले ब्रिक्स से बना हुआ है धामक स्तूप जो कि सांची में, अरे सारनाथ यानी बनारस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। आगे चलें, 19 नंबर क्वेश्चन जो है पिलर्स, अशोका के पिलर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मोनोलिथिक स्टोन यानी कि एक सिंगल स्टोन से ही बना होता था। दूसरी चीज़ की बेस पोस्ट का मतलब एक बेस बनाकर जो है इस पिलर्स बनाया जाता था, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है। एनुअल फिगराइन टॉप पिलर्स पे देखने को मिलता है, बनारस के होंगे तो लायन पिलर देखने को मिलेगा। और रामपुरिया लौनंदगढ़ में जो है आपको लॉयन जो है मिलेगा। रामपुरिया लौनगढ़ में जो है आपको देखने को मिलेगा लॉयन ही। सेम साइज फ्रॉम बेस टू टॉप नहीं, इस तरह के पिलर जो है अशोक के थोड़े से ऐसे आपको दिखेंगे, ऊपर जो है पतले, नीचे चौड़े। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो है इसके बारे में पूछा हुआ है कि मदर गॉडेस जो प्रोमिनेंट थी, सैंधव जो इंडस सिविलाइजेशन था उस समय में,
एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे मदर गॉडेस के लिए, सही है ये भी। सैंथो पीपल जो है एमुलेट्स पहनते थे फिजिकल डिजीज से बचने के लिए, सब के सब तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ जो है, जो लिखा गया आनंद मठ, वो किस चीज़ में मेंशन है। तो आनंद मठ जो है हमें देखने को मिलता है कि ये जो है सन्यासी रिबेलियन में हमें जो है देखने को मिलता है आनंद मठ मेंशन। तो सन्यासी रिबेलियन जो था ये 1757 के आसपास में लड़ा गया था, और इस रिबेलियन में जो है आनंद मठ ने जो है इसको मेंशन किया हुआ था, और इसी में जो है इन्होंने ये वंदे मातरम भी लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था बताएं, 1799 में हुआ था क्या। रामोसी जो है 1822 में हुआ था क्या। राम सिंह कोका और जो है चित्तर सिंह इसके लीडर थे, राम सिंह कोका प्लस चित्तर सिंह। मॉर्निंग डे कब मनाया जाता है। मॉर्निंग डे जो है दुख का दिन जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जब बंगाल जो है विभाजन हुआ था। खिलाफत डे 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे जो है 16 अगस्त को मनाया जाता है। डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर को। मुक्ति दिवस जिसको कहते हैं वो मनाया जाता है किसके द्वारा, मुस्लिम लीग जो है और अम्बेडकर जी द्वारा। तो इस तरह से जो है ये डेज मनाए जाते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे वो जिन्ना का था 16 अगस्त को 1946 में, और खिलाफत डे तो बताइए। मेजर रिवॉल्यूशनरी इवेंट देखें तो जो प्लेग जो कमिश्नर था ना, राण जिसका नाम था, उसको चापेकर बंधु नहीं मारे थे। चापेकर बंधु जो है तिलक जी के लेख से इंस्पायर्ड होकर जो है गए और राण को मार दिए। कर्जन वैली को एसासिनेट करने वाला कौन व्यक्ति था, तो मदनलाल ढींगरा थे, इन्होंने जो है एसासिनेट किया था। सैंडर्स को मारने वाले कौन थे, भगत सिंह। और उधम सिंह ने किसको मारा था, जनरल ओ डायर। उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था, 1940 में। यही हमारा गलत है, 1 और 2 इसका जो है आंसर होना चाहिए। यहाँ पे जो है 23 का आंसर सी है, 3 ओनली। अच्छा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि 1 और 2 ऑप्शन क्यों नहीं दिया। नॉट करेक्ट हमारे पास 3 ही है, तो 23 का जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड डलहौजी एनेक्स एज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके एनेक्सेशन में हम देखें तो इन्होंने जो है वो जो पंजाब था इनके समय जो है मर्ज हुआ था 1848 से 49 में, जो सेकेंड एंग्लो अफगान हुआ था, तो पंजाब जो है इसको एनेक्स कर दिया गया। 48 से 49 जो टाइम पीरियड था उस समय इसको एनेक्स किया गया। दूसरी चीज़ की जो लोअर बर्मा है उसको जो है सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वार 1852 में जो है हम ये डलहौजी ने एनेक्स कर दिया। और जो बेरार है, बेरार को 1853 में जो है मर्ज कर दिया गया था, हैदराबाद का निज़ाम थे उनसे लेकर। सिंध तो एलन बरो के समय हुआ था, इसका ध्यान रखेंगे। एलन बरो कब, 1843। स्लेवरी कब एंड हुई थी, इस चीज़ को आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीटीज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद जो है ये ट्रीटी हुई थी 1769 में। ट्रीटी ऑफ बसेन जो हुआ था ये 1802 में हुआ था, और ये जो है एंग्लो मराठा वार जो हुए थे उनमें ये ट्रीटी हुई थी 1802 में। ट्रीटी ऑफ मंगलोर जो है 1784 में हुई थी। एंग्लो जो मैसूर वार था सेकेंड वाला, उसमें। ट्रीटी ऑफ सुगौली तो ये एंग्लो नेपाल वाला जो वार था, एंग्लो नेपाल, उसमें हुआ था। एंग्लो नेपाल कब हुआ था, 1816 में। विद रेफरेंस टू कांग्रेस लीग एग्रीमेंट, इसको बताना है कि इन दिस हिंदू और मुस्लिम जो है एक्सेप्ट किए गए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। बहुत सही है ये।
मदन मोहन मालवीय जो है ये इसके फेवर में नहीं थे, ये भी सही है। AC मजुमदार ने इस सेशन को लीड किया था। सेशन हुआ था लखनऊ सेशन 1916। सेपरेट इलेक्टोरेट मार लिया गया था, इसमें एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस। इंस्टीट्यूट और फाउंडर कलकत्ता मदरसा 1781 में फॉर्म किया गया था। किसने फाउंड किया था इसको? तो वॉरेन हास्टिंग ने फाउंड किया था इसको। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है विलियम जोन्स ने फाउंड किया था। तो ये जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये फाउंड किया गया था 1784 में, और विलियम जोन्स के द्वारा। संस्कृत कॉलेज किसने जो है बनवाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे जिन्होंने संस्कृत कॉलेज बनवाया था। नहीं, जोनाथन डंकन थे जिन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज जो है बनवाया था 1792 में, और वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था 1800 में, जो कि बाद में 1817 में यही बना हिंदू कॉलेज। डेविड हेयर और राजा राम मोहन के प्रयासों से हिंदू कॉलेज 1817 में खुल गया उसी फोर्ट विलियम कॉलेज में, क्योंकि वो चला नहीं। कौन से फॉलोइंग जो नॉट रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1936 में बनी थी। 1936 में ये बनने वाली पार्टी जो थी, आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके प्रेसिडेंट, और जयप्रकाश नारायण जो थे इसके जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाया था। और कब बनाया था इसे? इसे बनाया था इन्होंने 1923 में, स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू पार्टीशन ऑफ बंगाल कंसिडर वन। बंगाली और संजीवनी जो है ये मैगजीन्स हैं जो कि बंगाल पार्टीशन को अपोज कर रही थी। बहुत सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ बंगाली इन द ओरिजिनल बंगाल एंड मेक देम अ माइनॉरिटी। यस, जो हिंदू एरिया था उसमें जो है हिंदू को मेजॉरिटी बनाकर जो मुस्लिम्स थे उनको जो है माइनॉरिटी बना दिया, और जो मुस्लिम रीजन था उसको उसमें जो है मुस्लिम मेजॉरिटी देकर हिंदू को माइनॉरिटी बना दिया, और जो है वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ भी खेल गए लोग। तो बंगाली वाला जो न्यूज़पेपर था सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसको जो है संभाल रहे थे, सुरेंद्र साहब थे। संजीवनी में के मित्रा थे। Consider the following events of the freedom movements and arrange them in chronological order. Cabinet mission plan, Wavell plan, Mountbatten plan, Adelaide announcement। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में आया था। वेवेल प्लान 1945 में आया था। माउंटबेटन प्लान जो है आया था जून 1947 में आया था, में भी कहा जाता है। एटली डिक्लेरेशन जो है ये फरवरी 1947 में आया था। तो हम इसको क्रोनोलॉजी में लगाएं तो वेवेल, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, फिर एटली अनाउंसमेंट, फिर जाकर माउंटबेटन प्लान आया। विथ रेफरेंस टू वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिश आर्मी जो है डिप्लॉयड होगी स्टेट में, जो कि स्टेट ही को साइन करेंगे। सही है। ब्रिटिश विल गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ एलाइड स्टेट। ठीक है। एलाइड स्टेट जो है कुड मेक अ ट्रीटी विथ एनी रूलर बट नॉट वॉर। किसी रूलर के साथ जो है ये कोई ट्रीटी वगैरह नहीं साइन कर सकते हैं बिना ब्रिटिशर से पूछे। इस चीज़ को जो है उनको पूछना पड़ेगा। तो वो जो है तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो जो दो स्टेटमेंट है वो सही है होंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स मोर्स अंडर डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सो द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो सबसे पहले सतारा आया था, सतारा के बाद संबलपुर आया था। तो सबसे पहले जो है हमारा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारा आंसर हो जाएगा संबलपुर। 1849 में जो है ये बना। सतारा 1848 में बन गया था, लेकिन ऑप्शन में है। भगात जो है 1850 में बना।
उदयपुर जो है 1852 में बना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं। झांसी जो है वो 1853 में बनी। अच्छा, उदयपुर है ना, उदयपुर 1852 में बनी और झांसी 1854 में। इस तरह से हम क्रोनोलॉजी में इसको लगा सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखें। लाहौर सेशन में 1929 में जो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो जी से लीड कर रहा था, तो नेहरू रिपोर्ट जो है कैंसिल की गई। इसमें सही बात है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में किसने बनाई थी? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने जो है इसको बनाया था। पूर्ण स्वराज जो है सेटअप किया गया, एम था किसका? नेशनल मूवमेंट का। पूर्ण स्वराज जो है सेट किया गया, एम ऑफ नेशनल मूवमेंट ये जवाहरलाल नेहरू ने सेट किया ही था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएंगे। कौन से फॉलोइंग ट्रीटी जो है इंड की फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को जो है किस ट्रीटी ने ख़त्म की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है 1782 में हुई थी। ठीक है। और 1783 में हुई थी एंग्लो मैशो मराठा वॉर जो है, इसमें ये ट्रीटी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग गांधीयन लीडर्स कंडक्टेड साल्ट मार्च फ्रॉम कालीकट टू पेन्नार ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो कालीकट से जो है वो पेन्नार तक कौन से लीडर थे जो चले? तो वो थे के कलप्पन। सी राजगोपालाचारी जो है तृष्णापल्ली से वेदारण्यम तक जो है चले। तो के केलप्पन थे जो कि चल रहे थे कहाँ से कहाँ तक? तो ये कालीकट से पेन्नार तक जो है चले के केलप्पन। सी राजगोपालाचारी जो है वो कहाँ थे? तो ये थे सी राजगोपाली जो है सी राजगोपालाचारी जो है वो थे तृष्णापल्ली से वेदारम तक। और जो के केलप्पन थे उन्होंने मालाबार कोर्स में चले थे कहाँ से कहाँ तक? तो कालीकट से पेन्नार तक। Whom the following was associated with the establishment of depressed class mission? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ये सोसाइटी और एसोसिएशन दो वर्ड्स हैं जो अलग अलग पार्टी जो है बनाती है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो है बी आर सिंधे थे, जो कि सोसाइटी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। लेकिन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को जो है बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया था। आगे हम देखें तो इंडियन स्ट्रगल जो था ये ऑटोबायोग्राफी है किस की? तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंडियन स्ट्रगल, और 1942 में इसे पब्लिश की गई थी। कटक में इनका जन्म हुआ था। 1919 में जो है इन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की थी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी का नाम जो है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ये जो है इनकी बुक का नाम है, जो कि तिहाड़ जेल में थे तो इन्होंने लिखा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किसी तरह की जो है राइटिंग वगैरह कुछ किए नहीं हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट अपोज द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन को अपोज न करने वाली पार्टी बहुत सारी थी, जैसे जस्टिस पार्टी थी, सिख यूनियन पार्टी थी, ऑल इंडिया अनटचेबल जो फेडरेशन था, इसने भी जो है इसको अपोज नहीं किया था। मुस्लिम लीग भी था इसी में, मुस्लिम लीग भी जो है इसको अपोज नहीं किया था, उसने स्वागत किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। उसी समय लाला लाजपत राय को जो है वो लाठियों से मारा गया था और उनकी डेथ हो गई थी। महात्मा गांधी withdrew the non-cooperation movement after being hurt by which of the following incident?
किस इंसिडेंट्स को जो है नॉन कोऑपरेशन के समय सुनकर उन्होंने जो है अपना जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसे बंद कर दिया था। 4 फरवरी को 1922 को इस चौरी चौरा जो कांड हुआ उसके कारण जो है इन्होंने इसको जो है बंद कर दिया था। जलियांवाला बाग मस्केर 13 अप्रैल को हुआ था। काकोरी जो ट्रेन एक्शन था वो हुआ था 9 अगस्त को। चौरी चौरा जो है हुआ, काकोरी हुआ, जलियांवाला बाग हुआ और जो मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग हुई थी वो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में ये बम्बिंग हुई थी 30 अप्रैल 1908 को। और इसमें लीडर कौन थे? खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी थे, जो कि जो है किंग्स फोर्ट के ऊपर जो है ये बॉम्ब जो है अटैक कर रहे थे। खुदीराम बोस ने जो है इनको फांसी हो गई थी और प्रफुल्ल चाकी जो थे ये सुसाइड कर लिया था, अपने खुद को मारकर जो है इन्होंने मर गए थे। तो 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इंस्टीट्यूशन और फाउंडर? तो यहाँ हम देखें तो करेक्टली मैच शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन तो भाई अपने बी आर अम्बेडकर साहब का है, जस्टिस पार्टी पे त्यागराज का है, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है ये केशव चंद्र सेन का ही है। सोशल सर्विस लीग जो है ये भी ईश्वरचंद विद्यासागर का है। तो जो है सोशल सर्विस लीग को बनाया तो था एन.एम. जोशी ने, बॉम्बे में जो है इसको बनाया गया था। और इस तरह से जो है हमें बताना था कि करेक्टली मैच कौन है। तो सोशल सर्विस लीग वाला भी तो गलत होगा ना, ईश्वरचंद विद्यासागर उसके आंसर नहीं होंगे। सोशल सर्विस लीग को एन.एम. जोशी ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1911 में बनाया था। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो था ये 1870 में केशव चंद्र सेन ने बनाया था। जस्टिस पार्टी जो थी 1916 में बनाई गई थी, 1916 में बनाई गई थी। शेड्यूल कार्ड जो ये फेडरेशन है, एसोसिएशन है, बी आर अम्बेडकर ने 1942 में इसको बनाया हुआ था। कौन से फर्स्ट स्टेट जो है इंडियन टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सर्वे? कास्ट बेस्ड सर्वे करवाने वाला पहला जो स्टेट था वो बिहार था। नीतीश कुमार सरकार ने जो है यहाँ पे सर्वे करवाया था। इसके बाद देखें कैंपेन जो ऑपरेशन चक्र 2 है ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिहार सर्वे वाले में यदि हम देखें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो है 13.07 करोड़ है। जो बिहार की पॉपुलेशन है वो 13.707 करोड़ जो है ये पॉपुलेशन है, जिसमें हिंदू 81.99% और मुस्लिम 17.70% है। और जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है स्टेट में वो 36.01% है बैकवर्ड क्लासेस में, ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। और बैकवर्ड क्लासेस में 27.12% है। और टोटल पॉपुलेशन जो है इसका जो टोटल पॉपुलेशन है इनका वो 63% है। नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पीपल यदि स्टेट में देखें तो 19.65% है। शेड्यूल ट्राइब 1.68% है। ऑपरेशन चक्र जो था, ऑपरेशन चक्र 2 जो चलाया गया, ये चलाया गया है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। इसके बाद हम देखें स्टैचू ऑफ वननेस, ये किसकी स्टैचू है? ये है अपने शंकराचार्य जी की। तो स्टैचू ऑफ वननेस जो है 108 फीट हाई आदि गुरु शंकराचार्य की जो है ये स्टैचू है, जो कि एमपी में बनाया गया है। एमपी में जो है बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं ना, यूनिटी। स्टैचू ऑफ पीस किसको कहते हैं? स्वामी रामानुजाचार्य को। कहाँ पे है ये? कश्मीर में। ओके। बी आर अम्बेडकर की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, जो कि हमें देखने को मिलता है। वाशिंगटन डीसी में भी इनकी जो है मूर्ति बनी हुई है। एक और जगह इंडिया में जो है बनी हुई है भव्य मूर्ति, तो वो कहाँ बनी है उसको बताइए। वाशिंगटन डीसी। इन विच ईयर हैज़ इंडिया सेट द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग लिम्फोटिक फाइलेरियास?
ये जो है 2027 तक का जो है एम है। 2047 तक हमें क्या ख़त्म करना है, तो वो जो सिकल सेल एनीमिया है ना उसको ख़त्म करना है। 2025 तक टीबी ख़त्म करना है। तो ये सब कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें हमें ध्यान देना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो है इसका नाम जो है किस नाम पे रखा गया है, किस नाम से जाना जाएगा ये? संविधान सभा नाम से जाना जाएगा ये, संविधान सदन नाम से। कौन से फॉलोइंग एनिमल्स जो हैं रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज अ फूड एनिमल सितंबर 2023 में? तो इसका आंसर जो है वो मिथुन है। मिथुन जो है इसका आंसर है। लेकिन हंगुल को भी जो है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है हंगुल, इसको भी डिक्लेयर किया गया था लेकिन 2022 में किया गया था। कश्मीर का जो है ये इसमें देखने को मिलेगा आपको। नीलगिरी तमिलनाडु में देखने को मिलेगी और ऐसे जो है हमें ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, कौन सी जो है पहली ग्रीन इंडिया की फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट जो है डिक्लेयर की गई है? तो सोर टेम्बर जो तमिलनाडु का है उसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया की जो है फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट जो है वो किया गया, क्योंकि इसमें जो है जो भी प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो सब जो है सोलर पावर के द्वारा जो है जनरेट हो रहा है। वो जो है अपॉइंट हुए नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2023। तो यहाँ पे जो है किन्हें नेशनल आइकन जो है अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन का, तो वो थे राजकुमार राव जो है, इनको अपॉइंट किया गया है। व्हाट पोजीशन हैज़ नॉट इंडिया सिक्योर्ड इन द मेडल टैली इन द 19th एशियन गेम? तो इसमें जो है हमें 4th प्लेस मिला हुआ है एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें, जिसमें 28 गोल्ड हमने लेकर आए थे। टोटल 107 मेडल्स जो है हमने लाए थे। अगर देखें तो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इंद्रजाल है। मत्स्य 600 क्या है? तो मत्स्य 600 जो है डीप ओशियन टेक्नोलॉजी है। मत्स्य 600 एयरबोर्ड जो है एक अनमाइंड जो है गाइडेड व्हीकल है जो कि डेवलप किया गया है आर्म फोर्स द्वारा। दूसरी चीज़ की जो है ये जो विभव है ये सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइन जो है विभव है। इसके बाद जो है एरोबोट को हमने देखा कि ये जो है अनमाइंड गाइडेड व्हीकल है जो कि आर्म फोर्सेस के लिए बनाया गया है। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जिसने इसको बनाया है। मशक का मतलब जो है क्या है? तो मशक का मतलब जो है कॉइन ही होता है। जो ये मशक है उसका मतलब जो है क्या होता है? कॉइन्स जो है होता है। इसके बाद हम देखें गुप्ता पीरियड ऑफिशियली ध्रुवाधिकरण वॉज रिलेटेड टू। ध्रुवाधिकरण जो ऑफिसर्स होते थे वो किससे रिलेटेड होते हैं? तो ध्रुवाधिकरण जो ऑफिसर्स होते थे वो जो है लैंड टैक्स का कलेक्शन करते थे। क्वेश्चन छूट गया। कौन से पोर्ट्स जो एंशियंट इंडिया के पोर्ट हैं जो कि इंडस रिवर के किनारे हैं? ताम्रलिप्ति बंगाल में था। मुजरिस पोर्ट जो है साउथ में था। बेरीगाजा जो है भरूच को कहते हैं। तो बारबीकोन जो है यही पोर्ट था जो कि हमें देखने को मिलता है। तो बारबीकम जो है ये कराची में जो है हमें देखने को मिलता है। बैरीगाजा मैंने बताया है भाई गुजरात वाला, जो मुजरिस जो है केरल का जो है ये है, और ताम्रलिप्ति जो है वेस्ट बंगाल का पोर्ट है। ध्रुवाधिकरण जो है कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अशोका पीरियड में जो इंस्क्रिप्शंस हैं और ये कहाँ क्या मेंशन किया गया है? तो इसमें जो है यदि हम देखें तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में हमें दिखता है कि जो किलिंग है लिविंग बीइंग की उसको हम प्रोहिबिट करें, तो पहले के जो है तीसरा आंसर हो जाएगा। सेकंड जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे वो जो है क्या कहता है? सेकंड इंस्क्रिप्शन जो है ये पब्लिक वेलफेयर वर्क के बारे में बताता है। फिफ्थ जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ महामाताज का। और सिक्स्थ जो है वो है इन्फॉर्म द रूलर्स अबाउट ऑल द गवर्नमेंट अफेयर्स और न्यूज़। अलवर सेंट्स जो थे ओरिजिनल प्रोमोटर्स थे वैष्णविज्म के इन साउथ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन दीज सेंट्स?
तो कौन कौन से सेंट्स जो है इसमें इंक्लूडेड थे? तो इसमें सेंट्स जो इंक्लूडेड हैं वो पांड्य किंग, कुलशेखर और आंडाल जो है, ये जो शिष्य हैं ये इन्वॉल्व हैं किस में? साउथ इंडिया के वैष्णविज्म में, जो कि वैष्णविज्म में जो है ये सेंट्स, अलवार जो सेंट्स हैं उनको जो है इसमें इंक्लूड किया गया। कुछ और अलवर सेंट्स को यदि हम देख लें तो अलवर सेंट टोटल थे कितने? वो जो है 12 थे, और उनमें जो है जैसे अंडाल तो थी ही, और कुलशेखर ये थे, नामलवार थे, तिरुपन थे, ये कुछ जो है अलवार सेंट थे। नैनार के 63 सेंट थे। तो इनमें यदि हम देख लें कुछ नाम, तो जैसे अपार, नान सबदार, सुंदर की मूर्ति, ये कुछ प्रोमिनेंट नेम जो है नैनार में थे। नैनार शिव के जो भक्त थे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। कविराज मार्ग को मैंने बताया ही था, जो है अमोघ वर्ष जो है ये थे यहाँ पे। फिर जो है हमारे पास और कौन बचता है? बी का पहला, ठीक है। अमोघ वृत्ति जो है ये है शाक्त्यायन का, शाक्तायन जो है इनका था अमोघ वृत्ति। और इसके बाद जो है गणित सारंग संग्रह जो है ये महावीराचार्य का है। आदिपुरम जो है ये जीनसेन का है। कौन से फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम देखें? नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट तो था ही इनको। अब इसी की सिविलाइजेशन में जैसे धोलावीरा से वो स्क्रिप्ट मिली थी बड़ी सी। ऑक्स जो है सैक्रड और रिवर्ड एनिमल था। अर्बन और ट्रेड ओरिएंटेड जो सिविलाइजेशन तो थी। आयरन का टूल्स कहाँ यूज करते थे? वो तो लेटर वैदिक में आया था। तो 1 2 3 इसका जो आंसर हो जाएगा। कौन से फॉलोइंग पिलर्स इंस्क्रिप्शन जो है ये गुप्ता पीरियड के डिस्क्राइब किए जाते हैं? स्कंद गुप्त के, जो कि हूणों से बेटर होता है। तो वो जो है ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है जो मिलता है हमें। मेहरगढ़ वाला जो है चंद्रगुप्त सेकंड का है। बिलसड़ जो है ये कुमार गुप्त के बारे में जो है हमें जानकारी देता है। और मेहरगढ़ वाला तो चंद्रगुप्त का था ही, विक्रमादित्य का। और काहून पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है हमें जानकारी देता है जैन तीर्थंकर्स के बारे में। आगे हम चलें, कौन से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं पाल डायनेस्टी के जो बंगाल में थे? तो इन रूलर्स का जो है नाम हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे धर्मपाल। धर्मपाल जो है हमारे सबसे पहले आ जाएंगे 1 नंबर पे। उसके बाद देवपाल आ जाएंगे 2 नंबर पे। और फिर जो है विग्रहपाल जो है ये आ जाएंगे 4th नंबर पे, यानी 3rd नंबर पे। और महिपाल जो है 4th नंबर पे। तो यानी कि सबसे पहला हो जाएगा 1 2 1, इसके बाद 1 दोनों में है। फिर जो है 3 जो है हमारा हो जाएगा, और उसके बाद 4th। तो 4th नहीं, महिपाल के बाद थे ये। हाँ ठीक है, महिपाल। तो 4 होगा, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, क्योंकि विग्रहराज 3rd नंबर पे थे। उसके बाद जो है महिपाल थे 4th नंबर पे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। नामदेसी जो है ये कौन थे? तो नामदेसी जो होते थे ये ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन्स होते थे। लिस्ट 1 लिस्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फतवाए जहांगीरी जियाउद्दीन बारनी का था ना। उसके बाद जो है ये तारिक ए फिरोज शाही जो है शम्स सिराफ अफीफ़ का था। और उसके बाद जो है हम देखें तो ताजुल मासिर जो है ये हसन निजामी का हो जाएगा। और किताबुल जामनी जो है उतवी का हो जाएगा। बलबन अपॉइंटेड ऑफिसर नेम ख्वाजा। ये ख्वाजा कौन होता था? ख्वाजा वही होते थे जो कि ताज को कंट्रोल करते थे।
इसके बाद हम देखें कि जो कैंपेन्स हैं मुगल्स के, उनको जो है हमें अरेंज करना है। जैसे मालवा जो है 1561 में हुआ था। इसके बाद हम मेवाड़ जाए तो 1567 में हुआ था। और इसके बाद जो है मारवाड़ हो जाएगा, जो कि 1570 में लड़ा गया था। गुजरात लास्ट में गए थे 1572 में। सबसे लास्ट वाला आसिरगढ़ वाला बैटल था। तो इसमें हो जाएगा 1324। ए, मुगल पीरियड टर्म वाकयानवीस जो है किससे रिलेटेड है? तो वाकयानवीस जो होते थे कोर्ट राइटर होते थे। वाकयानवीस विलायत जो है ये यूज होता था वर्ड रिमोट एरियाज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी उसके लिए। कौन से पावर्स जो साउथ इंडिया के थे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ तलीकोटा? तो बेरार वाला जो है ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे और लोग कर रहे थे इसमें। 1565 में हुआ बैटल। कौन से फॉलोइंग टेक्स्ट जो है नॉट कंपोज्ड बाय कृष्णदेव राय? कृष्णदेव राय के द्वारा जो है ये अमुक्त मालेदा, उषा परिणियाम और जम्बवती कल्याणम जो है ये लिखे गए हैं जो है किसके द्वारा? तो ये सब जो है लिखे गए हैं कृष्णदेव राय के द्वारा। मनुचरित जो है ये अलसानी पद्दन ने लिखा है, जो कि जो अष्टपद्दन थे उसी में जो है अष्ट जो थे ना, क्या कहते थे उनको, अष्ट तो मनुकरिता जो है ये किसका है? तो मनुकरना चरिता जो है ये अलसानी पद्दन का है, लेकिन क्या कहते हैं उसको, अष्ट दिग्गज अलसानी। असर्शन है हमारा कि वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट बहुत हड़प्पन वाले कहाँ यूज करते थे, ये सही है। और दूसरा है कि पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लव पीस और पेड स्पेशल अटेंशन टू मेटेरियल कंफर्ट, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन आंसर जो है इसका होना चाहिए बी होना चाहिए, मुझे लगता है बी का मतलब। अच्छा क्या था ऑप्शन? कि वॉर जो है रिलेटेड इक्विपमेंट तो इस्तेमाल करते थे नहीं, और पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है पीस और स्पेशल अटेंशन देते थे मेटेरियल कंफर्ट। तो क्या कारण था? बिकॉज क्यों लव जो है सिविलाइजेशन जो था ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ जो है ये वेपन्स वगैरह, क्योंकि इन लोग को झगड़ा वगड़ा करना नहीं था। तो रीजन भी ठीक ही है, ए हो जाएगा आंसर इसका। विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिज्म accepting the authority of Vedas, denial the existence of soul, nirvana means freedom from cycle of birth and death। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। कौन से टेक्स्ट करेक्टली मैच है? तो यहाँ पे जो है हमें मैच करने हैं ये करेक्टली, जो कौन से जो है करेक्टली मैच है। नीति वाक्यामृत जो है सोमदेव सूरी का है। कथा सरिता सागर जो है ये पंडित सोमदेव भट्ट का है। सोमदेव भट्ट। और बृहत कथा मंजरी जो है ये क्षेमेंद्र की है। नीतिसार जो है ये कामंदकी की है। अरेंज करना है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो वेद समाज 1864 में बना था। प्रार्थना समाज 1867 में। इसके बाद जो है आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में बनाया था। और सेवा सदन जो है ये बनाया गया था 1908 में। कौन से नॉट करेक्टली है अबाउट गांधी इरविन पैक्ट?
तो कांग्रेस एक्सेप्टेड द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, गांधी ने पैक्ट में कहा कि जो इनकी डिमांड है वो फुलफिल होगी तो सिविल डिसोबीडियंस को बंद करेंगे और जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है ये लोग रिहा करने के लिए कहे, गांधी की डिमांड थी ये। और परमिशन वॉज गिवन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ पे नहीं हो रहा था, वो जो वॉर शुरू हुआ ना तो वहाँ पे जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली शॉप सेलिंग फॉर ये फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह पे यहाँ कर सकते थे। रॉलेट एक्ट जो है देखें तो इसमें राइट टू प्रेजेंट द प्रिजनर डायरेक्टली इन द कोर्ट वाज सस्पेंडेड। और इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट गांधी जी जो है कॉल फॉर सेलिब्रेटिंग द डे ऑफ ह्यूमिलेशन। तो ह्यूमिलेशन डेज जो है इन्होंने सेलिब्रेट किया, तो ये जो है दोनों सही है इसमें। प्रिजनर्स को डायरेक्टली कोर्ट में अंडर दिस द राइट टू प्रेजेंट द प्रिजनर्स डायरेक्टली इन द कोर्ट वाज सस्पेंडेड, दोनों सही है इसमें। रॉलेट एक्ट जो है नो वकील नो अपील डोंट द दलील वही वाला था ना। रिबेलियंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्रोनोलॉजी लगानी है इनकी। 74 नंबर क्वेश्चन। फ़कीर रिबेलियन 1767 में हुआ था। फ़कीर जिसमें चिराग अली थे, मुजमुन शाह थे, ये लोग जो है लीडर थे। और इसके बाद जो है रामोशी वाला में तो वो चित्तर सिंह थे, राम सिंह कूका थे, जो कि 1822 में हुआ था। कूका वाले में ठीक है ये, अरे रामोशी में तो चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के थे। कूका में राम सिंह कूका थे। और पागलपंथी रिबेलियन में कौन था, तो वो थे टीपू मीर। रामोशी हुआ था 1822 में, कूका 1860 में हुआ था, और पागलपंथी जो हुआ था 1813 में हुआ था। इन्होंने फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है कि कौन से इंक्लूडेड है रिफॉर्म मेड अंडर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। सेपरेट इलेक्टेड कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। सेंट्रल बाइकैमरल सिस्टम इसमें आ गया था, नहीं सॉरी। इमरजेंस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नेंस सिस्टम इन द प्रोविंसेस। तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसी चीज़ें आ गई थी। सेंट्रल बाइकैमरल सिस्टम तो यहाँ बनाया नहीं गया था, वो बात की बात है। डुअल गवर्नेंस सिस्टम भी जो है यहाँ नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे हम चलें। Which among the following was not related to the establishment of रहनुमाई मजदा आसन सभा। रहनुमाई मजदा आसन सभा से जो है महादेव गोविंद रनाडे नहीं थे, दादा भाई नरोजी से नरोजी फिरदौसी थे, एस बंगाली थे। एंड द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो है कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, ठीक है। ब्रिंग अप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। खेड़ा मूवमेंट 1918। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है ये कब बनी थी, 1919 में। इसको जो है हम अरेंज कर लेंगे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन लीग फिरोज शाह मेहता। इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार घोष का था। इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार को बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता का था। अगली क्वेश्चन हम देखें। लिस्ट 1 लिस्ट को मैच करना है। रिवॉल्ट्स और इनके लीडर्स जो है कौन कौन थे। तो यहाँ पे देखें तो जो सांथाल रिवॉल्ट था
जो सांथाल रिवोल्ट था, सिद्धू और कानू इसको जो है लीडर थे। ओहोम में गोंधर कुंवर थे, ए का चौथा और बी का तीसरा। और पागलपंथी में जो है कराम शाह थे। रामोसी में चित्तर सिंह और वो थे, क्या नाम था उनका, वासुदेव बलवंत फड़के। अहोम रिवोल्ट हुआ था 1828 में हुआ था। संथाल 1757 में हुआ था। नहीं 1855-56 में संथाल हुआ था ना। पागलपंथी वाला जो हुआ था 1813 में रिवोल्ट हुआ था। और रामोसी 1822 में ही हुआ था। कौन से फॉलोइंग बंगाल जो है एस्थेटिक सोसाइटी बंगाल के फाउंडर थे? तो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर जो है विलियम जोन्स थे, जो कि 1784 में इसको बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड डेटन्स पीरियड? फेमाइन कमीशन जो है ये रिचर्ड स्ट्रैची के अंडर में जो है स्ट्रैची कमीशन कहते हैं, ये बना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसके समय ही आया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है रिपन के समय आया था। इल्बर्ट बिल जो है ये भी रिपन के समय आया था। कौन से फॉलोइंग प्लेसेस जो है ये फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किए गए? तो फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो वो बलिया था। बलिया में जो है अगस्त 1942 में हमने जो है इसको पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे चलाई गई। तामलुक में जो है दिसंबर 1942 में चलाया गया था, तामलुक में। उसके बाद सतारा में जो है 1943 से 45 तक, और हजारीबाग में फिर चलाया गया था अगस्त 1942 में। इसके बाद हम देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर कौन नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा वी राघवाचारी। ये तो साउथ में थे, बॉम्बे वाले लीडर यही हैं। तो जो है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, दादा भाई नौरोजी, के टी तेलांग, फिरोज मेहता, बदरुद्दीन चैबजी जो है ये कुछ लीडर्स थे यहाँ पे। वी राघवाचारी का वो जो मद्रास जो ये था ना महाजन सभा, उसमें थे। कौन से फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस 1907? तो रास बिहारी बोस थे जिन्होंने जो है इसको प्रिसाइड किया था। कौन से फॉलोइंग जो है वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को जो है बनाया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। नागपुर सेशन जो हुआ था ये प्रिसाइड किया गया था वी राघवाचार्य द्वारा, सही है ये। और इसमें जो है डिसाइड किया गया कि रिकॉग्नाइज किया जाए प्रोविंशियल कमिटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये भी सही है। लीडरशिप जो कांग्रेस की थी वो हैंड ओवर की गई किसको? वर्किंग कमेटी, जो 15 मेंबर की वर्किंग कमेटी बनाई गई थी। तो 87 का जो है तीनों हो जाएगा यहाँ पे। 88 कौन से फॉलोइंग लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में कौन था? के केलप्पन थे। तमिलनाडु में जो लीडर थे वो सिविल डिसोबीडियंस को लीड करने वाले कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे, त्रिचनापल्ली वेदारम। हाँ, त्रिचनापल्ली वेदारम, तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी थे। के केलप्पन जो है मालाबार वाले रीजन में थे, कालीकट से चले थे। सरोजनी धरसाना में थी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है किसने बनाया था? किसे बनाया था? डॉक्टर अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एडवोकेटेड द रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल? तो कुछ रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल को सपोर्ट करने वाले न्यूज़पेपर थे, जैसे संध्या था, काल था और जो है युगांतर थे। ये कुछ न्यूज़पेपर थे जिन्होंने सपोर्ट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी फ्री फ्रॉम कालाजार? कालाजार से फ्री होने वाली पहली जो कंट्री है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इससे फ्री हो चुकी है कालाजार से।
इसके बाद हम देखें कि ये पेट 46 क्या है, तो ये एंजाइम है जो कि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, तो इंटरनेशनल जो माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है OECD जो है इसको पब्लिश करती है। कौन से फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की हैं जो कि नवरत्न स्टेटस जो इनको मिला है, तो IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड को और रेल विकास निगम लिमिटेड को, दोनों को मिला हुआ है। इसके बाद देखें विच कंपनी हैज़ बीन रैंक टॉप इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज रिलीज बाय टाइम्स ऑफ मैगजीन, तो माइक्रोसॉफ्ट थी। फ्रैंक रूबियो जो थे एस्ट्रोनॉट जो हु हैज़ स्पेंड द मोस्ट टाइम इन अ सिंगल मिशन ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो US से जो थे। ये 1000 डे कंप्लीट करने वाला कौन व्यक्ति था भाई? ओलेग थे, ओलेग कोनिकान्को, जो कि फर्स्ट पर्सन थे जो 1000 डे स्पेस में थे, रशियन थे ये। इन विच सिटी द फर्स्ट 2+2 डायलॉग जो है ये इंडिया UK के बीच हुआ, तो नई दिल्ली में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 45th मीटिंग जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की हुई, इसमें जो है कौन से इंक्लूडेड की गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो जो है शांति निकेतन 41st था, 42nd जो है होयसल था, और अभी 43rd जो है वो असम वाला मैदान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज अनाउंस ए जॉइंट स्पेस वेंचर, तो इस जो है I2U2 ने इसको जो है अनाउंस किया था, 2002 में इसको बनाया गया था। इन सितंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस की एस्टैब्लिशमेंट ऑफ MSC कहाँ पे? तिमोर लेस्टे में। मॉरन पिलर्स और एनिमल्स बताने हैं, तो मॉरन पिलर्स और एनिमल यदि हम देखें तो जो रामपुरवा है यहाँ पे बुल हमें देखने को मिलता है। लौरिया नंदनगढ़ में जो है लायन टॉप मिलता है, और संकिशा में जो है, शंकिशा में नहीं बल्कि सारनाथ में जो है हमें देखने को मिलता है क्या? 4 लायन, और शंकिशा में एलिफेंट दिखती है, और बसाड पिलर जो है लायन टॉप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन से इंक्लूडेड नहीं है 7 ऑर्गन ऑफ जो स्टेट है उसमें, तो उसमें किंग होते हैं, अमात्य जो मिनिस्टर हैं, जनपद, फोर्ट, कोर्स, आर्मी और मित्र जो है इसमें होते हैं। कौन सा इसमें मेंशन नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा रिलीजन। मखाली घोषाल किससे रिलेटेड थे भाई? किस धर्म से रिलेटेड थे? तो अजीबक सेट से रिलेटेड थे। अरेंज द फॉलोइंग चाइनीज़ ट्रेवलर, चाइनीज़ ट्रेवलर्स को जो है हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले जो आए वो थे फाहियान, और उसके बाद जो है सुंगयून आए, उसके बाद वेनसान के बाद इत्सिंग जो है आए यहाँ। कौन से फॉलोइंग ग्रीक ऑथर्स जो है गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ, अच्छा 104 वाले में इत्सिंग का टाइम पीरियड और वेनसान का टाइम पीरियड हमें ध्यान रखना होगा। फाहियान तो आया था वो किसके समय में? विक्रमादित्य जो थे उनके समय में आया था। अच्छा ये वेनसान की बुक का नाम क्या है भाई? सियोकी। कौन से फॉलोइंग ग्रीक ऑथर्स हैं जिन्होंने जो है चंद्रगुप्त रॉयल पैलेस को जो है डिस्क्राइब किया कि वो और ज़्यादा ग्रैंडर है, रॉयल पैलेस जो सूसा और इकबाताना का पैलेस, तो वो जो है कौन थे? एरिने। वेयर वॉज द फर्स्ट जैन संगीति ऑर्गेनाइज, बिहार में जो है सबसे पहले जैनों की संगति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी कहाँ पे? गुजरात में, वल्लभी में। रामपुरवा स्मॉल पिलर जो इंस्क्रिप्शन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो है वेस्ट चंपारण। दीवान बंदनगान जो है इस्टेब्लिश किए गए किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद हम देखें कौन से फॉलोइंग इमर्ज किए गए नए लीडर जो है इमर्ज हुए अफगान से? मोहम्मद बहार खान जो नुहानी थे, इनके एम्पायर ये जो है मरे, तो इसके बाद जो है फरीद खान जो है संभाल लिए कमान। फरीद खान कौन थे? शेरशाह सूरी। वासुदेव जो है ये कन्वा डायनेस्टी को फाउंड किए, देवभूति को मारकर, जो शुंगा डायनेस्टी के थे। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस जो है ये शुंगा रूलर अग्निमित्र के समय आए थे, तो ये गलत है। भागभद्र के समय जो है ये आए हुए थे।
इक्ता सिस्टम के बारे में देखें, ऑफिशियल को जो है वली कहा जाता था। रेवेन्यू रिलेटेड मैटर ही देखते थे ये, और कैरेक्टरिस्टिक इक्ता की जो है मेंशन है सियासतनामा में, जो कि यहाँ तीनों जो है सही है। कौन से फॉलोइंग वर्क्स जो है आमिर खुसरो के अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सुल्तान ऑफ वर्ल्ड जो है आमिर खुसरो को, ये आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ऑफ वर्ल्ड कहा है, किस बुक में? तो उस बुक का नाम है ख्याजुल उल फुतह। कौन से फॉलोइंग जो है अथर है संगीत रत्नाकर के? तो संगीत रत्नाकर को लिखने वाले जो अथर हैं वो हैं सारंगदेव। इसके बाद हम देखें तो साइट्स और एक्सकेवेटर कौन कौन है यहाँ पे। तो हड़प्पा को जो है जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं हड़प्पा को, अच्छा कौन से करेक्टली मैच बताने हैं? तो एस.आर. राव लोथल के हैं, डी.आर. साहनी जो है हड़प्पा के थे ना, तो ये उल्टा दिया हुआ हड़प्पा और इनका। इसके बाद देखें कौन से फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक गुप्ता पीरियड के स्क्रिप्चर्स के हैं। हालो कहाँ होता था इनमें? हालो जो है नहीं होता था इसमें। हैवी आउटर वियर जो है हमें देखने को मिलता था। स्टैचू विष्णु इनकारनेशन के प्रोमिनेंस थे, और पैटर्न ऑफ मथुरा स्टाइल जो है हमें देखने को मिलता है। सर की जो आर्किटेक्चर है वो जो है हमें देखने को मिलता है कि ये यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर एंट्रेंस होता था इसमें घरों में, और इसके बाद जो है स्टोन्स का कंस्ट्रक्शन जो है मोस्ट जो है ये स्टोन्स के कंस्ट्रक्शन से बनाए गए। जो टावर्स और लार्ज स्केल में जो बनाए जाते थे वो यहाँ नहीं मिलता है। पेंटिंग्स जो वॉल पे हैं प्रेयर रूम में वो भी एब्सेंस थी, ऐसा नहीं है। तो 116 का जो है बी आंसर हो जाएगा। तो मुगल पेंटिंग जो थी इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इंक्लूजन ऑफ न्यू थीम इन पेंटिंग, यूज ऑफ न्यू टाइप ऑफ कलर्स, फॉर्म ऑफ पेंटिंग इज बेस्ड ऑन पर्सियन स्टाइल, पोर्ट्रेट ऑफ रिलीजियस फिगर्स। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि सही नहीं है इस ऑप्शन में। पोर्ट्रेट ऑफ रिलीजियस फिगर्स ये लोग यूज़ नहीं किए मुगल पेंटिंग में। पर्सियन स्टाइल इसमें इस्तेमाल किया गया, न्यू टाइप ऑफ कलर्स का इस्तेमाल किया गया, नए थीम्स जो है पेंटिंग्स में लाए गए। तो ये सब चीज़ें थी जो कि यहाँ पे आई, बट यहाँ पे रिलीजियस फिगर्स जो है मुगल पेंटिंग में नहीं दिखता है। इसके बाद हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द होयसलेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन हेलबिडी। हेलबिडी में लोकेटेड जो लोकेटेड ये टेम्पल है उसमें हम देखें तो ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ टेम्पल नहीं है, बल्कि ये वेसर स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है, और ये लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। होयसल डायनेस्टी जो है इसको बनाती है। टेम्पल्स और डायनेस्टीज़ देखें तो मोधेरा सन टेम्पल जो है ये सोलंकी का ही है, सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था। महाबलीपुरम पल्लवों ने, खजुराहो को जो है चंदेलों ने, और विरूपाक्षा टेम्पल जो था इसे तो विजयनगर एम्पायर ने बनवाया था। तो जो विरूपाक्षा टेम्पल था पत्तादिकल में है ये टेम्पल जो है बनाया गया था विक्रमादित्य सेकंड द्वारा। चालुक्य टेम्पल है ये, चोलों का नहीं, अच्छा विजयनगर का भी नहीं है, चालुक्य टेम्पल है ये। विथ रेफरेंस टू नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, स्टैचू ऑफ द्वारपाल जो है एंट्रेंस गेट पे नहीं भाई, गंगा होती हैं द्वारपाल तो साउथ इंडिया में होते हैं। यूज अल्टर्स, सैंक्टोरम जो है टेम्पल बिल्कुल हाईएस्ट पीक वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और फमसाना डिज़ाइन टेम्पल में होता है मंडप में। स्कूल्स और फाउंडर द न्यू स्कूल जो था ये बाल गंगाधर तिलक ने ही फाउंड किया था। संस्कृत कॉलेज जो है उसे डेविड हायर ने नहीं बल्कि जोनाथन डंकर ने किया था संस्कृत कॉलेज को 1791 में। गलत हो जाएगा। वेदांता कॉलेज राममोहन रॉय ने ही 1825 में बनवाया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो बनवाया गया था ये एनी बेसेंट द्वारा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखें कि ये मद्रास लेबर यूनियन जो है फॉर्म किया गया था किसके द्वारा, तो ये बनाया गया है बीपी वाडिया द्वारा।
मद्रास लेबर एसोसिएशन जो है 1918 में फॉर्म किया गया था। विडो री मैरिज सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई किसके द्वारा? फॉर द सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। तो विडो री मैरिज सोसाइटी जो है बनाई गई थी विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। विष्णु शास्त्री पंडित जी थे जो कि विडो री मैरिज सोसाइटी को जो है इन्होंने इसको जो है इस्टेब्लिश कराया था। करसोन दास मालजी का जो है नाम आप एक महाराजा करके जो है वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, आप उस पर देख सकते हैं, इन पे बनी हुई। Who among the following provided leadership to the कूका मूवमेंट? तो भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका थे। तत्वबोधिनी सभा जो है किसने फाउंड किया था? तो द्वारका नाथ जो है ये थे जिन्होंने इसको, अरे देवेंद्र नाथ ठाकुर थे जो तत्वबोधिनी समाज को जो है बनाया था। जमींदारी एसोसिएशन द्वारका नाथ टैगोर ने बनवाया था। केशव चंद्र सेन तो भाई ये ब्रह्मो समाज वाले थे, और ये रामचंद्र विद्या बागिस जो थे ब्रह्मो समाज में ही इनका भी कंट्रीब्यूशन है। कौन से फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो कि कांग्रेस सेशन को जो है एड्रेस की? तो कादम्बरी गांगुली थी जो कि सी नंबर आंसर जो है 126 का हो जाएगा सही। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, लक्ष्मी सहगल, ये लोग तो उषा मेहता और अरुणा आसफ तो ये लोग जो है रेडियो स्टेशन चलाने में काफ़ी मदद की थी उन लोगों ने। सेक्रेट रेडियो स्टेशन जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय चला था। लक्ष्मी सहगल जो थी ये जो है ये नेताजी की आर्मी में थी लक्ष्मी सहगल। चंपारण सत्याग्रह जो कंडक्ट किया गया वहाँ महात्मा गांधी का अगेंस्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिस है। 3 कठिया जो सिस्टम चल रहा था बिहार में। न्यूज़पेपर एडिटर अल हिलाल के जो है मोहम्मद ये अली थे। नहीं, अल हिलाल के तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ना। कॉमरोड के मोहम्मद अली थे। गदर के सोहन लाल मखना थे। स्वराज के बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो है क्या बताना है हमें करेक्टली में, तो गदर के जो है सोहन सिंह बखना हो जाएंगे। और यहाँ पे जो स्वराज है ये भी गलत है, इनका तो केसरी और मराठा था। स्वराज को जो है फाउंड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद हम देखें तो कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं ये इकोनॉमिक एग्जिट फ्रॉम इंडिया बाय द इंपीरियल रूलर्स के द्वारा भारत से जो पैसे ले गए। तो डिविडेंड जो पार्टनर कंपनी में थे वो तो लेकर गए ही। पेंशन और एक्सपेंसेस जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के थे उस फॉर्म में ले गए। फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था उसके इंटरेस्ट ले गए। सबका सब जो है सही है। कौन से फॉलोइंग वर द गांधीज एलाइज इन द चंपारण सत्याग्रह? तो इसमें जो है जे बी कृपलानी भी थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और राजेंद्र प्रसाद। ये चारों लीडर्स जो थे ये 3 कठिया सिस्टम जो था, चंपारण सिस्टम जो था उस समय थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी थे, ब्रज किशोर थे, कुछ और जो है ये देख ले लीजिए तो मजहर उल हक थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जे बी कृपलानी, ये सब लोग जो है हाँ यहाँ पे चंपारण में गांधी जी की मदद के लिए थे। Who among the following was appointed deputy दीवान of बिहार by रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है डेप्टी जो यहाँ पे दीवान था उसे अपॉइंट किया गया सीतब राय को। सीतब राय को जो है ये अपॉइंट किया गया कहाँ के लिए? जो है बिहार के लिए। और जो है बंगाल के लिए कौन था फिर? सीतब राय थे और कौन था एक मोहम्मद रजा खान जो है बंगाल के लिए थे। मोहम्मद रजा खान कहाँ के लिए थे? बंगाल की रेवेन्यू के लिए जो है ये जो है बक्सर के बाद इनको अपॉइंट किया गया था। फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विथ संथाल रिबेलियन से सीधो कानून जो है रिलेटेड थे। कौन से फॉलोइंग एरियाज़ में सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो हमें देखने को मिला था? तो सेंटर ऑफ रिवोल्ट तो हम जो है सब में ही ये सेंटर ऑफ रिवोल्ट था 1857 का। दानापुर, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, तो ऑल हो जाएगा इसका आंसर। ऑन हुज रिक्वेस्ट डिड गांधी जी गो टू चंपारण? तो राजकुमार शुक्ला थे जिनकी रिक्वेस्ट पे जो है गांधी जी गए थे चंपारण। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का हुआ उसको प्रिसाइड कौन कर रहा था भाई? तो प्रिसाइड करने वाले स्वामी सहजानंद जी थे, बड़े लीडर थे किसान मूवमेंट के। लैंड जो फार्मर्स के द्वारा लैंडलॉर्ड्स को दिया जाता था
जब वो रेंट नहीं पे कर पाते थे तो उसको कहते थे बखास लैंड। और बखास सिस्टम के खिलाफ सारण डिस्ट्रिक्ट में राहुल सक्सेना ने जो है स्टार्ट किया था, ये इसके खिलाफ में जो है इन्होंने खड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद है अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज द ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन बिहार। श्रीकृष्ण सिंह थे जिनके जो है अंडर में ये स्वराज पार्टी को बिहार में जो है फॉर्म किया गया था। इसके बाद जो है हमें इन विच डिस्ट्रिक्ट नावर्सपिंड जो था वो न्यूज़ में था, क्योंकि शॉर्ट लॉ ब्रेक किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में यहाँ पे। तो पटना में जो है ये पॉन्ड है, वहीं पे जो है ये तोड़ा गया था नमक कानून। विच लीडर ऑफ बिहार जो है अपनी एडवोकेसी को छोड़ दिए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में। तो राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने अपनी एडवोकेसी को छोड़े थे। इसके बाद हम देखें तो कौन से जो है फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कौन है जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, तो वो हैं केटी तेलंग शाह। ये केटी शाह जो है ये जो है यहाँ पे इसमें नहीं थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, क्योंकि इसमें जो है आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, मीनू मसानी थी, अशोक मेहता थे। ये कुछ लीडर थे जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे। कब बनी थी? 1936 में कि 34 में? 36 में, 34 में। दीदी की रसोई जो है ये शुरू हुई थी कब? 2018 में। और ये दीदी की रसोई जो है शुरू हुई थी 2018 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। 142 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन अवार्डेड द अमृत अवार्ड ऑफ संगीत नाटक अकादमी। तो ये जो है मिला हुआ है किसको? तो सबको मिला है, गणेश प्रसाद को, रघुवीर मलिक को और सुमन कुमार को भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिहार रजिस्ट्री ट्रिब्यूनल कहाँ पे बनेगा? तो पटना में ही रजिस्ट्री ट्रिब्यूनल से बनाया जाएगा। किस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार वर्क इज बीइंग डन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ राइनोसोरस एंड वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पे कार्य किया जा रहा है? तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि इसमें प्रोटेक्शन किया जाएगा राइनोसेरस और जो है वल्चर्स के लिए। 145 नंबर क्वेश्चन देखें कि हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बिहार में। इसका आंसर जो है आनंद मनोहर बदर जो है इनको अपॉइंट किया गया है ह्यूमन राइट कमीशन जो बिहार का है उसके लिए। इसके चेयरमैन जो है इनके अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि वेयर इज़ द फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया गया बिहार में। मखाना इंडस्ट्री सेंटर चीफ मिनिस्टर माइक्रो और स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा वो सहरसा। वेयर इज़ द लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर नॉर्थ बिहार का इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे? लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर तो ये जो है बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टॉप द कंट्री इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग की जो ये डेल्टा रैंकिंग है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो रिलीज़ की गई है उसमें जो है टॉप पे आने वाला स्टेट हमारा है वो मुजफ्फरपुर। बिहार एथलीट जो शैलेश कुमार हैं उन्होंने गोल्ड जीता हाई जंप में, और एशियन पारा गेम्स जो था उसमें जो है इन्होंने जीता। तो हांगजाओ जो शहर है वहाँ पे ये कंडक्ट किया जा रहा था। इसके बाद क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी जो है बनाया गया है। बिहार ट्रेनिंग अकादमी जो है वो पटना में बनाया गया है। तो ये पेपर है संस्कृत IAS 70th BPSC के लिए सेट 1 और हमने किया, और इसके बाद जो है सेट 2 करेंगे, और ऐसे करके जो है लगभग 10 पेपर जो है हम बिहार PCS के लिए सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ।